जय हिंद दोस्तों, आपको अपने परिवार में फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो लाभ और हानि का आज है ना पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिए और खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से बनाने की ट्राई अगर कीजिएगा तो आप में जो है बनाने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और जितना समझिएगा उतना ही आप मैंने अच्छा तरीका से बनाइएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, एक बीपी ने एक खिलौना 1200 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने 200 खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपया में बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदें। ठीक है, मान लीजिए कि हम साइकिल खरीदें। ठीक है, साइकिल हम 1000 में खरीदें। ठीक है, तो साइकिल जब हम 1000 में खरीदें तो उसको ले जाके हम उस पर और मान लीजिए कि 200 रुपया हम खर्च कर दिए, मैंने चैन और लगवा दिए, ऐसे ही मैंने कुछ उसमें हम 200 रुपया और लगवा दिए। ठीक है, तो हम उसको कितने में मैंने खरीदें, तो अब उसको हम 1200 में खरीदें। जो मरम्मत पर लगता है उस सीपी में जो रहता है, जो मरम्मत पर लगता है उस सीपी में जो रहता है। ठीक है, और उसके बाद हम 1400 में बेच दिए। उसके बाद हम 1400 में बेच दिए, तो अब हमें कितना लाभ होगा, तो 1200 में खरीदें और 1400 में बेचें, यानी 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। उसी तरह क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई खिलौना हम 1200 में खरीदें और उस पर 200 रुपया खर्च किए और उसको हम बेच दिए कितना में, तो 180 रुपये में हम बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप लोग ध्यान से समझिए कि पहले हम सीपी लिख रहे हैं। सीपी कितना हुआ, तो सीपी कितना है, तो 1200 रुपया है। सीपी कितना है, तो 1200 रुपया है। देखिए सीपी कितना है, तो 1200 रुपया है। ठीक है, सीपी 1200 रुपया है और मरम्मत कितना के किया है, तो 200 रुपया के मरम्मत किया है। ठीक है, 200 रुपया के मरम्मत किया है, तो वो हमें सीपी में ही जो रहता है, जी जितना मैंने मरम्मत पर मैंने खर्च होगा उस सीपी में ही जो रहेगा। तो 200 सीपी में अभी जो रहेगा कौन, तो उसका खर्च, उसका मरम्मत का खर्च। ठीक है, उसके बाद एसपी कितना है, तो 1680 है। एसपी कितना है, तो एसपी 1680 रुपया है। एसपी 1680 रुपया है। अब क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने से सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे कि इस पर हमें लाभ कितना हुआ है। लाभ निकालेंगे उसके बाद ही तो हम लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी लाभ यानी प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे कि प्रॉफिट हमें कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट है ना, टोटल अगर 1200 और 200 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा। कितना, तो 1400। ठीक है, तो प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी में ले सीपी को घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। तो प्रॉफिट एसपी कितना है, तो 1680 है। 1680 माइनस सीपी कितना है, तो 1400। सीपी 1400। ठीक, अब 1680 में ले अगर हम 1400 घटाएंगे, 1680 में ले अगर हम 1400 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 280 रुपया हो जाएगा। यानी प्रॉफिट हमें कितना मालूम हुआ, तो 280 रुपया हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट जो हुआ है ऊपर रहेगा, हम जितना में किने हैं वो नीचे रहेगा। ठीक है, हम जितना में किने हैं वो नीचे रहेगा, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, अब उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 280 रुपया। 280 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सीपी हमें कितना, यानी हम खरीदे कितना में है, तो ढेर स्टूडेंट क्या कहेगा कि सर हम तो खरीदे हैं 1200 में, लेकिन 200 जो है ना हमें मरम्मत पर खर्च हुआ है, वो भी तो हमें सीपी में ही जोड़े हैं, तो टोटल अब कितना होगा, तो हम 1400। अब हम क्या बोलेंगे कि हम खिलौना 1400 में खरीदे हैं। ठीक है, तो 1400 कहाँ हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 सोना से 2 सोना खत्म। ठीक है, अगर हम 14 से अगर हम 280 को घटाएंगे
तो ये 20 बार में हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना है हमें 20%, कितना, तो 20% हमें प्रॉफिट हुआ, 20% हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तो 20% हमें प्रॉफिट हुआ, 20% हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह आज का दूसरा क्वेश्चन इसी तरह समझना है कि क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जितना सूत्र याद कीजिएगा उतना ही आप मैंने आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मैथ में तेज होना है तो सबसे पहले आप सूत्र याद कीजिए, सूत्र याद हो गया तो आप बहुत है ना मैथ में तेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप कभी भी तेज मैथ में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहीं पे मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर इसका आंसर कैसे आ पाएगा, ठीक है। अगर सूत्र याद रहेगा तो आंसर आप तुरंत चुटकी में भी ले आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना मेरा बात। अगर सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो फिर कहाँ से आ पाएगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना आप मैथ में सूत्र याद कीजिए, अगर जितना सूत्र याद कीजिएगा उतना ही मैथ में आप आगे भागिएगा, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, तो आज से ही सूत्र याद करना चालू कर देंगे, ठीक है। और ये वाला नोट कीजिए, आज दूसरा का क्वेश्चन हम लेके आपके सामने आ रहे हैं। देखिए आज का दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों के हम सामने ले आते हैं और क्या कह रहा है, कैसे बनेगा ये आपको समझना है, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है और नहीं समझे तो हर क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा, कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अगर अंतर की अगर बात कर दे तो इससे पहले हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि यानी सीपी अगर 100 रुपया है, ठीक है, और एसपी मान लीजिए कि 120 रुपया है, ठीक है। सीपी 100 रुपया है और एसपी 120 है, ठीक है। तो इसका बीच का अंतर माने मान लीजिए कि कितना होगा, तो क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। यानी मान लीजिए कि मार्कर हम 100 रुपये में खरीदें और 120 रुपये में हम बेच दिए, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो कहेंगे कि सर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो 100 रुपये का चीज हम 120 रुपये में बेच दिए तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 रुपया होगा, कितना, तो 20 रुपया हुआ, ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लें कि सीपी अगर 100 रुपया है और एसपी मान लीजिए कि 70 रुपया है, ठीक है, 70 रुपया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या होगा, तो कहिएगा कि सर आप 100 रुपया में खरीदे हैं कोई चीज और 70 रुपये में बेच दिए हैं, 100 रुपया का चीज 70 रुपये में बेच दिए हैं, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमें लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, कितना, तो 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया लॉस होगा, ठीक है। 30 रुपया अगर लॉस हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हमें लॉस हुआ, तो हम आप लोगों की बस यही समझाना चाहते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। सीपी और एसपी में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। वही हमको बस खाली समझना है कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन में हम समझेंगे कि क्या मैंने कह रहा है, ठीक है। इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों के अंतर यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर 360 रुपया है, 360 रुपया है। हमको देखना है कि
ये प्रॉफिट का मान है या फिर लॉस का मान है। हमें यही बस देखना है कि 360 जो है ये प्रॉफिट का मान है या फिर लॉस का मान है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, तो ये प्रॉफिट का मान है। क्या क्या प्रॉफिट का मान है, ठीक है। कितना, तो 20% का 360, माने 20% का 360 है, यानी 20% का मान है कितना, तो 360 रुपया, ठीक है। अगर इसको हम बनाएंगे, अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 360 रुपया दोनों से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर का मान कितना है, तो 360 रुपया, 360 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद कि ये किसका मान है, तो 20% का मान है। किसका मान है, तो 20% का मान है, ठीक है। इंटू अगर कॉस्ट प्राइस रहता तो हम यहाँ पे 100 लिखते, कॉस्ट प्राइस रहता तो हम यहाँ पे 100 लिखते, लेकिन ये क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 100 में क्या, तो 100 में 20 जुटेगा, 100 में 20 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 100 में मान लीजिए कि 20 अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, तो 120%, ठीक है। अब अगर इसको हम कटाएंगे तो 20 से कितने बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कटेगा, 20 से 6 बार में कटेगा। और इसका मान आंसर क्या होगा, तो 0, 6 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 6 और 36 18 और 3 21, यानी 2160 जो है इसका आंसर होगा, 2160 इसका आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि 300 अंतर है कितना है, तो 360, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच का अंतर कितना है, तो 360 है, ठीक। अब हमको यही देखना है कि 360 जो है प्रॉफिट का मान है या फिर लॉस का मान है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, तो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट का ही जो है 360 मान है, ठीक है। तो 360 अब बाटा में जिसका मान है उसी से इसका हम तुलना करेंगे, ठीक है। 360 का उसी से हम तुलना करेंगे तो किसका मान है, तो 20%, तो 20% नीचे रहेगा। इंटू सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, तो सेलिंग प्राइस में अगर इसको हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है। अगर 20 से हम 120% को कटाएंगे तो 6 बार में, और 360 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2160, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने हम तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनेगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए और अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम बार बार कर रहे हैं कि अपने खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो जो क्षमता है वो अपने आप में बढ़ेगा, ठीक है। बनाने की क्षमता अपने आप में बढ़ेगा, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि आप लोग खुद से बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से बनाइए, ठीक है। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया है, 180 रुपया है, कितना है, तो 180 रुपया है। यदि लाभ 20% है, कितना है, लाभ 20% है, ठीक है। तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर वही बात सेम हम सेम बोले हैं कि इससे जो अगला क्वेश्चन आएगा सेम इसी पे आएगा, ठीक है। अगर इससे जो अगला क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुना होगा उसको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंतर कितना है, तो 180 रुपया है। अंतर कितना है, तो 180 रुपया है, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि इसको देखिए कि किसका मान है, ठीक है, प्रॉफिट का मान है या फिर लॉस का मान है। बस हमको वही देखना है
कि प्रॉफिट का मान है कि लॉस का मान है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या, तो प्रॉफिट का मान है, प्रॉफिट 180 जो है ये किसका मान है, तो प्रॉफिट का मान है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना का मान है, तो 20% का मान है, ठीक है। 20% का मान कितना है, तो 180 रुपया है, ठीक है। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं ये तो कहाँ से बन पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अंतर यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच का अंतर कितना है, तो 180 रुपये है, ठीक है, 180, ठीक है। और ये किसका मान है, हम उसी से तुलना करेंगे, जिसका मान है उसी से हम तुलना करेंगे। तो किसका मान है, तो प्रॉफिट 20% का मान है, तो हम इसी से तुलना करेंगे, ठीक है, 20%, ठीक है। इनटू यहाँ पे देखिए अब क्या बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम उसमें 20 को हम 100 में 20 को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 100 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%, 120%। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो फिर से एक बार हम समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि अंतर यानी किसका अंतर, किसका अंतर, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है, तो 180 रुपया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है, तो 180 रुपया है, ठीक है। और ये किसका मान है, लॉस का मान है कि प्रॉफिट का मान है, हम लोगों को बस यही समझना है। अगर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई तो क्वेश्चन फिर बन गई, समझिए कि बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉफिट का मान है 180 जो है प्रॉफिट का मान है, ठीक है। कितना परसेंट प्रॉफिट का मान है, तो 20% का मान है, ठीक है। तो देखिए 180 दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है, तो 180 रुपया है, ठीक है। किसका मान है हम उसी से तुलना करेंगे, जिसका मान है हम उसी से तुलना करेंगे, तो ये 20% का मान है, ठीक है। 20% से हम इसका हम तुलना कर दें। इनटू क्या फिर बोला है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस रहता तो हम यहाँ पे 100% लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य यानी हम इसको कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो 100 में हम क्या करेंगे, तो 20 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 100 में हम 20 को जोड़ देंगे। अगर अब इसको हम कटाएंगे, अगर हम इसको कटाएंगे तो 20 से अगर हम 120 को कटाएंगे तो 6 बार में, ठीक है। अगर अब हम 180 में अगर 6 से गुना करेंगे, यानी अब यहाँ पे देखिए 180 में हम गुना नहीं करेंगे, हम 18 में 6 से गुना करेंगे, तो 18 के 6 गुना कितना होता है, तो 108, और 1 सोना यहाँ पर है तो 1 सोना हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। मेरी बात को समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम 100 ढेर स्टूडेंट क्या करता है कि 180 में 6 से गुना करने लगता है, वहाँ पे मेरा टाइम क्या होगा, तो व्यर्थ होगा, टाइम व्यर्थ होगा, फिर क्वेश्चन बनाने में हमसे लेट होगा, ठीक है। तो हम जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 को छोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बचा है, 18। 18 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 18 का 6 गुना कितना होता है, तो 108 होता है, 108 होता है। और हम यहाँ पे 1 सोना छोड़ दिए हैं तो हम यहाँ पे 1 सोना लगा देंगे, तो कितना हुआ, तो 180 रुपया, 1080 रुपया हुआ, कितना हुआ, तो 1080 रुपये, 80 में हम इसको बेचेंगे। बाला को कितना में बेचेंगे, तो 1080 में हम बेचेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि सर ऐसे ही दिए हैं, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। अगर 2021 का किसी के पास पेपर है तो उसको उठा के देखिए, ये 2021 में एमटीएस में पूछा गया था, एमटीएस एग्जाम एक होता है उसी में इसको पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और हम अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप लोग समझिए और खुद से बनाइए, ठीक है। तो हम एक बार पढ़ दे रहे हैं और क्या कर रहा है ये भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे छूट गया है कुछ। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपया की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को
16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब आप लोग बतलाइए कि मैं 2 रुपया भी लॉस में चल रहे हैं, मैं 2 रुपया भी माइनस में, ठीक है, और हम अब ने उसके बाद 3 रुपया प्रॉफिट हो, 3 रुपया का प्रॉफिट में चलने लगे, ठीक है, यानी 3 रुपया अब हम प्लस में हो गए। तो आप लोग बतलाइए कि मेरे पास कितना रुपया हुआ, कितना रुपया हुआ? हम 2 रुपया माइनस में चल रहे थे, उसके बाद हम 3 रुपया प्लस में चलने लगे, तो मेरे पास कितना रुपया होगा? ठीक है, आप लोग बतलाइए, बतलाओ सब। यानी हम 2 रुपया माइनस में चल रहे थे, उसके बाद हम फिर 3 रुपया प्लस में चलने लगे, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया होगा? बतलाओ सब। 1 रुपया। नहीं, गलत है। देखो, ऐसा एक लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? तो प्लस में 1, प्लस में 2 और प्लस में 3। मेरे पास अभी हम कितना रुपया के प्लस में चल रहे हैं? तो 3 रुपया, ठीक है। हम 2 रुपया माइनस में चल रहे थे और अभी मेरे पास 3 रुपया प्रॉफिट यानी प्लस में हम अभी चल रहे हैं। तो टोटल अगर हम बात करें कि मेरे पास कितना रुपया होगा, तो देखो यहाँ से सफर हम कहाँ तक किए हैं? तो यहाँ तक किए हैं, यहाँ से सफर यहाँ तक किए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए कि मेरे पास टोटल कितना रुपया होना चाहिए? तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना रुपया हो गया? तो 5 रुपया हो गया, ठीक है। उसी तरह ही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आप लोग समझिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो हम इस केस में हम यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी हमको लॉस हो रहा है और यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर डबल मान लीजिए कि यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों में ले घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी लॉस हो रहा है और यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? तो घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे, इस केस में हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर हानि हो, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में हम दोनों को क्या करेंगे? तो दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर क्या बोला है आप लोग समझिए, विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी देखिए, अगर इसका आंसर अगर देखें तो कितना होगा? 324 रुपया, ठीक है, 324 रुपया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये किसका मान है? ये किसका मान है? तो हम अभी क्या बोले हैं कि अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे, ये उसी का मान है, उसी का मान है। अगर 20 को और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
20 को और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 36% हो जाएगा। कितना, 36%। इंटू हमसे क्या पूछा है, तो क्रयमूल। तो क्रयमूल कभी भी क्या होता है, तो 100% होता है। क्रयमूल कभी भी 100% होता है, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे तो 36 से अगर 324 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। आप लोग कटा के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब 9 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 900। कितना हो जाएगा, 900। फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है। सेलिंग प्राइस में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, ठीक है। उसके बाद 16% हानि के स्थान पर 20% उसको लाभ होने लगा। 16% पहले हानि हो रहा था, ठीक है। अब उसको मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को अभी हम क्या कर रहे हैं कि लॉस में उसको माने घाटा लगा के बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घाटा लगा के हम बेच रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या होगा, तो लॉस वहां पे होगा। क्या होगा, मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को लॉस अगर लगा के हम बेच रहे हैं तो वहां पे हमें लॉस ना होगा कि प्रॉफिट होगा, तो वहां पे हमें लॉस होगा, ठीक है। और वही वस्तु को अब हम प्रॉफिट कमाने लगे, वही वस्तु को हम प्रॉफिट कमाने लगे। यानी 100 रुपये का चीज है और उस पर हम 20 रुपया धर के यानी 120 रुपये में बेचने लगे तो वहां पे हमें क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। वहां पे हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे समझिए कि 16% हानि का स्थान पर अब 20% लाभ कमाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे 324 और किसका मान है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे हानि हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36% और इंटू 100%। 100% क्यों, क्योंकि क्रयमूल अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है, ठीक है। अगर 36 को 324 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा और 9 से अगर 9 हम 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत अगर जिंदगी में जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। और मैथ में अगर तेज होना है, मैथ में अगर आपको तेज होना है तो कुछ नहीं करना है, बस सूत्र याद रखना है। उसके बाद 20 तक टेबल याद रखना है, अब 20 तक क्यू याद रखना है, 20 तक स्क्वायर रखना है, बस इसके बाद और कुछ नहीं याद रखना है और आप अपने आप तेज हो जाओगे, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग याद कर लीजिए, आप बहुत माने मैथ में तेज हो जाओगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, कल इससे हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे। इतना आप लोग घर पे रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके कल क्लास में आना है, ठीक है। रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा आप लोगों को कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो इसको रिवीजन करके कल क्लास में आना है और आज हम यहीं रहने देते हैं।